सुप्रभात दोस्तों। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्रातः बेला पे मॉर्निंग मसाला सेशन मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, निकलता है रोज एक नया सूरज यह बताने के लिए, निकलता है रोज एक नया सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कभी कम नहीं हुआ करते। और ठीक इसी प्रकार यदि आपके पास नॉलेज है तो आप उसको जितना ज्यादा हो सके इस सूरज के उजाले की तरह बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि बढ़ता ही है। सीखकर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो एक साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए हमेशा सीखते रहे मेरे दोस्त, और सिखाते रहे, क्योंकि ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी भी सीखने सिखाने की है। हार्टली वेलकम इन जूम मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। जिंदगी में कई चीजें इसलिए जल्दी नहीं मिलती मेरे दोस्त, ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। जो भी कुछ है उसको स्वीकार करें मेरे दोस्त, और आगे बढ़े, और हर एक चीज को अहमियत दें। और सबसे पहली अहमियत खुद को दें मेरे दोस्त। हम खुद अपने आप को डिमोरलाइजेशन में लेके जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, ईटीसी। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब हम खुद को अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन इसमें भी एक आपको फाउंडेशन को उपयोग करना होगा। वो सिर्फ मेरा या मैं, वो खुद तक रहना चाहिए, सब तक नहीं। अगर वो सब तक जाता है तो वो ईगो का रूप ले लेता है, और एक दिन हमें गर्त की ओर, असफलता की ओर लेकर के जाता है। तो अपने तक सीमित रखें, अहमियत दें खुद को और खुद तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टू मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, कल जो कड़ी थी हमारे टॉपिक्स की, 20 टॉपिक्स थे सफलता के, और इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के कैसे हम बिहेवियर करें, कैसे हम आगे बढ़े, उन चीज़ों को लेकर के तो कुछ तथ्य हमारे छूट चुके थे ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम, टाइम के अभाव की वजह से। तो वे पुनः आज जुड़ने वाले हैं इस कड़ी के अंदर। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं, बनाए थे, वे लोग कल की कड़ी में ही आज के सेशन को एडेबल करें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। बहुत सारी नॉलेज हम लोगों को यहाँ से मिलने जा रहा है, और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद तो समझो लाइफ चिंगाराना। साथियों, आप सभी से दिल की गहराइयों से हार्टली और मेंटली कनेक्ट होने का वक्त आ चला है। हैंड रेस के माध्यम से हम सभी अपनी उपस्थिति के साथ अपने एक योद्धा होने के गर्व को यहाँ पर आभास करेंगे। एक दूसरे को हैंड रेस करें। क्या बात, ग्रेट। जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं हार्टली मेंटली ना, तो समझो कि जब एक रोज की कली जो होती है उस पर धूप पड़ती है, और वो धीरे धीरे खिलखिलाती है, ठीक इसी प्रकार जैसे आपके हैंडरेज होते हैं, इसी प्रकार हमको भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। लगता है कि हम सब लोग एक साथ में हैं। पूरा विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन ऐसा ही होता है। हार्टली मेंटली हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और सभी लोग एक ही नाव में सवार हैं, जिसमें सफलता निश्चित है। साथियों, सभी की सफलता निश्चित है, क्योंकि हम सब लोग
एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और आज के लीडरशिप को हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर प्रेम यादव सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आवाज लाउड एंड क्लियर है सर? यस सर, प्रॉपर है। ओके ओके, शुक्रिया। सो दोस्तों, फिर से नाम दोहराऊंगा, प्रेम यादव, बेसिकली गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ दोस्तों। और कल मैंने जो सेशन लिया था दोस्तों, जिसमें कुछ पॉइंट्स टाइम के अभाव के कारण छूट गए थे, तो वो टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्त, है ना। तो उससे पहले कुछ बातें करेंगे दोस्तों आपसे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों सुबह सुबह में आपके साथ जुड़ना, आप लोगों से बातें करना, क्योंकि इतने सारे मोटिवेट लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे सामने आप हो दोस्तों, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। तहे दिल से एक अलग खुशी महसूस होती है दोस्तों। और मैं मतलब शुक्रगुजार रहूंगा अनुराग साहब का। कल रात को ही उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको कंटिन्यू करना है, तो मैं उनका हर बार थैंक यू करता हूँ। इस बार भी आपको थैंक यू करूंगा, क्योंकि कल का सेशन मुझे आज कंटिन्यू करना है। इसके लिए दोस्तों, अभी का जो टाइम चल रहा है, मैंने देखा है आप सब लोग जुड़े हुए मेंबर हो, अपने परिवार से हो, तो अपने परिवार में अंदर की सारी बातें होती रहती है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों से यही कहूंगा कि आज का जो टाइम है दोस्त, है ना, मुझे पता है कि भाई वेबसाइट में कई सारे लोगों के, है ना, ट्री नहीं दिख रहे, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे, है ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई सारे लोग बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं दोस्तों। मेरे टीम में जो ज्यादातर बड़े बड़े लीडर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इनकम है दोस्त, है ना, बलराम साहब हो गए और के साहब हो गए, और इसे बहुत सारे साहब, उनका स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आज भी वो इतने पॉजिटिव है, आज भी वो लगातार वही, है ना। हो सकता है मोबाइल में कैच मेमोरी या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से कई सारे लोगों को वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में वो नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरे के मोबाइल में दिख रहा है ना, तो ये छोटी छोटी बातों को आप मतलब हो जाएगा लगभग आने वाले 4-5 दिन, या फिर आज भी हो जाए, है ना। लेकिन इससे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि इसके बावजूद भी, है ना, आपका लॉगिन हो रहा है, आपको प्रॉपर पेमेंट आ रही है दोस्तों, है ना। मतलब इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लीडर्स, जिनको ये तकलीफ हो रही होगी, शायद उनके मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से उनका पेमेंट नहीं रुका है, इसकी वजह से उनकी लॉगिन नहीं रुकी है। तो दुनिया की ये सबसे खूबसूरत बात है दोस्त, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और होता है दोस्तों, देखो एक बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, करोड़पति बनने के लिए जा रहे हैं, तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। ये जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लाडो सर भी इसके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे अपडेट आया था अभी 3-4 दिन पहले। अभी हो सकता है 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में, या हमारे साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए दोस्त। आज हर सुबह इसीलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं कि एक दूसरे से हमारी बातें शेयर करें, एक दूसरे की बातें सुने, और यहाँ से जो भी लीडर है आपको वो प्रॉपर गाइडेंस करे, है ना। क्योंकि इस टाइम पे हमें मोटिवेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है ना। लोग, मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग इस मौके का भी फायदा उठाते हैं। हो गया ना, वेबसाइट में दिख नहीं रहा है ना कुछ न कुछ, इसकी जात का मतलब कुछ भी लोगों को मतलब पता नहीं चलता, एक बहाना लेके बैठे होते हैं दोस्त। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान आपके पास है दोस्त, बशर्ते आपकी सोच क्या है, आप किससे प्लानिंग करते हो, है ना। मैंने कई सारे कल भी बहुत सारे टॉपिक लिए, इसमें भी बोला था, है ना, वापस हम लोग इस बात को दोहराएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी का जो टाइम है दोस्त, है ना, ये 2-4 दिन या 15 दिन जो भी, आप अपने परिवार के साथ, अपने टीम के साथ इकट्ठा रहिए, है ना। क्योंकि यहां से आपका बिजनेस डेवलप होगा, यहां से आपका जो लाइफ का, जो आपका सोच है, जो सपना है, वो यहाँ से साकार हो गए। और मैंने अभी जो 2-3 मिनट पहले जो मोटिवेशन वीडियो देखे, अंदर से बहुत खुशी मिलती है दोस्त, है ना। अगर आपको कुछ करना है ना, अगर आपको कुछ सक्सेस होना है, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, आपके पास कोई बहाना नहीं होगा,
है ना। मेरे टीम में एक बंदा है दोस्त, यहाँ से मेरे गुजरात में नडियाद करके एक शहर है, वो भाई का एक्सीडेंट में पैर और हाथ दोनों डिसेबल हो गया है, अपाइज हो गया है। वो भाई बाइक नहीं चला सकते खुद, मतलब ऐसा जा नहीं सकते कहीं पे अकेले। आज वो मेरी टीम में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका फोकस क्लियर है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे डेवलप करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप अपाइज हो या फिर आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज कुछ भी, मतलब कुछ भी, तो अपने आप में आप सक्सेस हो सकते हो, बशर्ते आपकी सोच क्या है, आपको जाना कहाँ है ना। अगर आपका माइंड पावरफुल है, आपका फोकस, आपका विजन, आपका ड्रीम पावरफुल है, तो दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों आपको नहीं रोक सकती। और ये खूबसूरत प्लान आपको मिला है, जहां पे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हो, बशर्ते आपका मेहनत क्या है, आप टीम बिल्डिंग क्या है, आपकी सोच क्या है दोस्तों, है ना। तो चलिए कल के कुछ पॉइंट मैं वापस रिकवर करूंगा दोस्त यहाँ पे, कि कल हमने क्या देखा था, क्या सीखा था, क्या समझा था, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। सो अनुराग सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, विजिबल है, कंटिन्यू करिए। ओके सर, शुक्रिया शुक्रिया। सो दोस्तों, हमने कुछ कल बात करी थी 20 प्रिंसिपल की, है ना, 20 ऐसे सिद्धांत जो एमएलएम इंडस्ट्री में आपको नेटवर्क बिजनेस में, है ना, मैं यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस बोलूं, एमएलएम बिजनेस बोलूं या फिर मेटाफोर्स बोलूं, एक ही बात है दोस्तों। तो ऐसे 20 पॉइंट हमने कल देखे दोस्त, सॉरी 20 पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें से 10 पॉइंट हमने कल देखे दोस्त। आने वाले जो 10 पॉइंट है वो हम लोग पिछले आने वाले 20 से 25 मिनट में यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा दोस्तों, है ना। सेशन पूरा 3 घंटे का था, लेकिन मैंने कल भी ये बात कराई थी कि भाई मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ दोस्त। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बचे हुए 10 सिद्धांत, लेकिन हमने कल क्या सीखा, कल क्या देखा, है ना, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, ताकि कुछ लोग जो कल के सेशन में नहीं थे वो आज के सेशन में इस बात को कंटिन्यू कर सके हैं। और हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपके इस मेटाफोर बिजनेस में सक्सेस के लिए ये कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल आपको काम लगे दोस्तों। पहला मेरा जो प्रिंसिपल था, मैंने जो बताया था, एक बढ़िया सिस्टम आपको चुनाव करना है जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका नाम है मेटाफोर्स, है ना। तो हमने एक दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लान, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है दोस्तों, जिसका नाम है मेटाफोर्स। दूसरा मेरा यहाँ पे सिद्धांत था दोस्तों कि एक सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ काम करना है ना, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपसे रेगुलर कम्युनिकेट करता है। एक हमारा अपलाइन बोलो या फिर हमारा एक सिस्टम बोलो, जिसको हम लोग बोलेंगे टीम टाइगर इंडिया। तो यहाँ पे टीम टाइगर आपका अपलाइन ही है दोस्तों, है ना। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस ग्रुप से हूँ, किसकी टीम से हूँ, लेकिन मैं एक टीम टाइगर का सदस्य हूँ, तो मेरा परिवार आप हो दोस्तों। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा अपलाइन को तो प्लान देना नहीं आता, अपलाइन तो जोड़ के चला गया, अपलाइन तो दूसरी कंपनी में काम करता है, अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है। तो वो सारे लोगों को लिए, वो सारे लोगों के लिए, वो सारे लोगों के लिए जिसका अपलाइन डेड है, अपलाइन काम नहीं करता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए टीम टाइगर है दोस्त। आप हर दिन सुबह में, शाम में, है ना, आप यहाँ पे इस सेशन में आइए, आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप में टैलेंट है, आप अच्छा प्लान देते हो, आप अच्छा ट्रेनिंग देते हो, तो आप इस सेशन को खुद हैंडल कर सकते हो। अब मैं इस मेंबर हूं, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्लान दे देना, लेकिन आप अनुराग साहब से उनका आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, आपका ट्रेनिंग सेशन दिखाइए, पक्का वो आपको इस फोरम में, इस जूम सेशन में आपको सबके सामने लाएंगे दोस्तों, जिससे आपका खुद का प्रोग्रेस होगा, आपका टीम का प्रोग्रेस होगा दोस्त, है ना। तीसरा सिस्टम मैंने बोला था, डुप्लीकेट कीजिए अपने आप को, है ना, अपनी टीम को सक्सेस के लिए, है ना। चौथा सिस्टम मैंने बोला था दोस्त, आपको यहाँ पे लगभग मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक आपको यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे लगे रहना है दोस्तों। मेटावर्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों कि जहां पे आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद दूसरा प्लान देखने की जरूरत पड़े, दूसरा सिस्टम ढूंढने की जरूरत पड़े। अपना फेस वैल्यू बिगाड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपना मतलब हर 3 महीना, 6 महीने दूसरा सिस्टम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लगातार यहाँ पे मेहनत करिए, है ना, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल
आपका सक्सेस पक्का है दोस्त, आपका सक्सेस पक्का है। और अगर आप 2 साल 3 साल लगातार टीम डेवलपमेंट मेहनत करते हो तो हो सकता है आपका इनकम करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है दोस्त, है ना। इसको बात को मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 5वां पॉइंट हमने लिया था दोस्त, जूम सेशन, ट्रेनिंग सेशन जो टीम टाइगर का है, हर दिन सुबह आप खुद अटेंड करिए, आपके सारे टीम वालों को आप अटेंड करवाइए, है ना। 6वां पॉइंट था दोस्त हमारा, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, मोटिवेट वाला, एजुकेशन वाला, है ना। जैसे बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, या फिर आपके सीनियर आपके व्हाट्सएप पे आपको रेगुलर हर दिन भेजते रहते हैं। मैं खुद मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐसे कई सारे वीडियो है, कई सारे ऑडियो है ना, ऐसे कई सारे मोटिवेशन पिक्चर्स है, इनकम स्टेटमेंट है, वो सारा भेजता रहता हूँ मेरे ब्रॉडकास्ट में। और आपके सीनियर आपको भेजते रहेंगे, या फिर आप यूट्यूब से ये सारा देख सकते हो दोस्तों, है ना। एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो कीजिए, जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको, एजुकेशन इंप्रूव कीजिए। ये बिजनेस का सबसे, ऐसा बोलूं ना, सक्सेस का अगर मंत्र है और लंबा जाने का या फिर बड़ा पैसा कमाने का अगर कोई मंत्र है दोस्तों, टिके रहने का कोई मंत्र है दोस्तों, सक्सेस का कोई मंत्र है दोस्तों, तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन यानी एजुकेशन बिकम अ मोटिवेशन, यानी कि आपको हर दिन सुबह में यहाँ पे यही सिखाया जाता है, यही समझाया जाता है कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे, कैसे अपने आप को आप इस टीम डेवलपमेंट में, इस प्रोग्रेस में आप आगे बढ़ो। ये सारी चीजें हर दिन सुबह में आपको सिखाई जाती है दोस्तों। एक्सप्लोर कीजिए, 9वां पॉइंट था हमारा दोस्त, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, है ना। आप इनविटेशन सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने इनविटेशन को, है ना। आप लोगों की लिस्ट बनाइए, अपना फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी, जिनको भी आप जानते हो दोस्तों, है ना। और जिन लोगों को भी मिलते हो, जिन लोगों से भी बात करते हो दोस्त, उनको प्रॉपर आपके बारे में बताइए, आप उनको समझाइए मेटाफोर्स क्या है ना। क्या ताकत है आप में, क्या ताकत है मेटाफोर्स में, किस तरह आपकी जिंदगी संवर सकती है, आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं, सारी बातें हमने कल की दोस्त, है ना। बहुत ही डिटेल में मैंने हर एक बात को आपको समझाया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्त, जो हमारा 11वां पॉइंट था दोस्त, मैंने बताया था कि आप जिनको भी इनविटेशन करते हो, जिनको भी आप बात करते हो, जिनको भी आप प्लान समझाना चाहते हो, है ना, आप अपने बिजनेस के लिए जिन भी लोगों से मिलने के लिए समय लिए थे, उन्हें तब तक आप फॉलो करिए जब तक वो आपको दोबारा नहीं मिल जाते दोस्त। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि भाई आज किसी को आपने इनविटेशन दे दिया कि भाई सर आज शाम को 7:55 पे आइए दोस्त, आइए आप, इंडिया का सबसे बड़ा जूम सेशन होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि वो बंदा आज नहीं आया, तो आप उसको 2 दिन बाद बुलाइए, 4 दिन बाद बुलाइए। जब तक वो आते नहीं है, आपका प्रोग्राम समझते नहीं है, तब तक आप उनको फॉलो करिए दोस्त। जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि मेटाफोर्स क्या है, आप क्या हो, सिस्टम क्या है, तब तक वो आपके साथ वैसे भी जुड़ेगा नहीं। तो लोगों को ये चीज, मेटाफोर्स की ताकत, ये सिस्टम समझाना जरूरी है दोस्त। हो सकता है इसके लिए आपको 2 बार नहीं 10 बार कहना पड़े, 10 बार नहीं 20 बार कहना पड़े, 20 बार नहीं 100 बार कहना पड़े। सामने वाले को लगना चाहिए कि इस बंदे में ताकत है, कि आज भी मुझे फॉलो कर रहा है, आज भी मुझे ये बता रहा है कि आ जाइए सर, देख लीजिए सर, समझ लीजिए सर। ये कंसिस्टेंसी है ना, ये लगाव आपका लगातार लगातार आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बना रहना चाहिए दोस्तों, रेगुलर रहना चाहिए दोस्त, है ना। तो हमारा 11वां पॉइंट था दोस्त, फॉलो योर गेस्ट, है ना। 12वां पॉइंट है दोस्त, ये ऑलरेडी, ये मैं ट्रेनिंग सेशन ले चुका हूँ इसके बारे में, है ना। ये इसके बारे में ऑलरेडी ले चुका हूँ। और एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझाऊंगा, आप थोड़ा मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा दोस्त। मेरे वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। आप जिनको भी प्लान देते हो दोस्त, उनके लिए आप ऐसा कुछ भी एक बिजनेस का फोल्डर तैयार कर लीजिए, जो भी आपके पास पीपीटी है, मेरे वीडियो में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लान देता हूँ लोगों को कि भाई ये एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है ना, ये इस तरीके से नो कंपनी है, यहाँ पे ये देखो ये मेटाफोर्स है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों को समझाता हूँ कि भाई किस तरीके से ये सिस्टम में आना है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें मैंने एक प्रिंट आउट निकाल के रखा है। तो ये जरूरी है दोस्त, आपको लोगों को समझाने के लिए कि भाई कैसा बिजनेस है, किस तरीके से ये काम करता है दोस्त, है ना। ब्लॉकचेन क्या है, ऐसा ऐसा कुछ भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हो सकता है आपके पास जो भी आपके सीनियर के पास से जो भी पीपीटी है ना,
जैसे भी आप जिसमें भी आप समझाते हो ना, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, एक अगर आप फिजिकल मिलते हो तो है ना, अगर आप डिजिटल मिलते हो तो भी आपके पास एक पीपीटी होना चाहिए इस प्लान को लेके, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है ना, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसा सारा 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 चीज आपको लोगों को दिखाना है। डाई क्या है, ये सारा चीज आपके पास एक फोल्डर में, ये मैंने खुद बना के रखा है ना। आप इस तरीके से लोगों को प्लान दे सकते हो है ना। आप मुझे नहीं जानते, चल मान लीजिए कि मेरे पास ये पीपीटी है, लेकिन आपके सीनियर के पास जो भी पीपीटी होगी, जरूरी नहीं है ये मेरा समझाने का तरीका है, आपका समझाने का तरीका किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ फोल्डर, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी प्रिंट आउट, अगर आप फिजिकल मीटिंग करते हैं, मैनुअल मीटिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा मटेरियल रखिए दोस्त, है ना। ये मैंने लास्ट टाइम भी ये समझाया था, और इसके ऊपर मैंने पूरा सेशन लिया था कि भाई कैसे आप किसी को प्लान बताने से पहले, प्लान बताने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, प्लान बताने के टाइम पे, ये पूरा मैंने सेशन लिया था। आज उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा। लोग अक्सर गलती करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब आपका सीनियर प्लान दे रहा है किसी को, है ना, वो फिर जूम पे हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, उस टाइम पे आपको मोबाइल में, है ना ही यूट्यूब देखना है, ना ही व्हाट्सएप देखना है, उस टाइम पे आपको आपके सीनियर के पास बैठ के वो पूरा प्लान सीखना है, समझना है, देखना है, ताकि कल उठ के आप उस प्लान को खुद भी आप लोगों को समझा सके, खुद भी उस प्लान को लोगों को दे सके दोस्त। वो सारा आपको वहां पे देखना है। नहीं तो क्या होता है, लोग व्हाट्सएप में, मोबाइल में, है ना, यूट्यूब देखते रहते हैं। तो जिस बंदे को आप आपके सीनियर से मिलवा रहे हैं, तो वो बंदा क्या सोचेगा कि भाई मेरे को इस बंदे के पास बिठा दिया, कब से गिटिर पिटिर कर रहा है, और वो खुद इधर मोबाइल में लटका है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, जो भी हो सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्त। आपको आपके सीनियर के साथ बैठे रहना है। अगर आप जूम सेशन में है तो आपका वीडियो कॉल चालू करके रखिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप अवेलेबल हो, आप समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि फिर आप वीडियो ऑफ करके कुछ और जगहों पे चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है दोस्त। आप जिनको भी मिलवा रहे हो, उनके साथ आपको बैठे रहना है दोस्तों। और प्लान ऐसी जगहों पे होना चाहिए दोस्त, जहां पे मतलब शांति हो दोस्त। आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है दोस्त, है ना। ऐसी जगहों पे प्लान दीजिए जहां पे कोई किसी प्रकार का नॉइज नहीं है, साउंड नहीं है दोस्त, है ना। या फिर आप हर शाम इस टीम टाइगर के जूम सेशन में भी आप बुला सकते हो दोस्त। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने ले लिया है, लेकिन आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है कि डेली का डेली हमारा प्लान होना चाहिए, डेली का डेली हमारे लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। हमें लोगों को प्लान देना है, प्लान देना है, प्लान देना है, प्लान देना है, क्योंकि प्लान देखो, आप प्लान दोगे तो आप किसी का क्लोज करोगे, किसी का क्लोजिंग करोगे, किसी का लॉगिन करोगे। अगर प्लान ही नहीं हुआ तो फिर क्या बात है, बात खत्म हो गई। काम ही नहीं करोगे तो फिर क्या चले, मतलब है इस बात का, है ना। आप जिस तरीके से भी प्लान प्रेजेंटेशन करते हो दोस्त, आपको रेगुलर हर दिन, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, आप दिन का 10 लोगों को मिलिए। कितने लोगों को? 10 लोगों को। हो सकता है आप फिजिकल नहीं मिल सकते तो आप डिजिटल मिलिए, या फिर अगर फिजिकल मिलते हो तो एक जगह पे कम से कम, हम लोग ग्रुप मीटिंग बोलते हैं इसको, है ना, जहां पे आप 3 4 5 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करिए, उन सब लोगों को एक साथ प्लान दीजिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका काम भी बढ़े, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप मीटिंग आपको करनी है दोस्त, अपना प्लान दिखाना है, अपना मेटाफोर्स लोगों को समझाना है दोस्त, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या प्लानिंग करना है, वो सारी चीजें आपको आपके ग्रुप में, आपकी टीम में देनी है दोस्त, है ना। तो 12वां पॉइंट था हमारा दोस्त कि भाई प्रेजेंटेशन दीजिए, है ना, मीटिंग्स लीजिए, लोगों को समझाइए, है ना। ये कंटिन्यूस, लगातार लगातार, इसको हम लोग एसपीपी भी बोलते हैं, शो द प्लान। तो ये शो द प्लान आपको कंटिन्यूस जारी रखना है दोस्त। 13वां पॉइंट है दोस्त, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्लान को पूरी तरीके से समझ जाता है, तब आपका दूसरा जरूरी काम होता है दोस्त, उनकी क्लोजिंग करना, अर्थात उनको मेटाफोर्स में लॉग इन करना, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो अपलाइन के भरोसे पे छोड़ देते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी दोस्त, अपलाइन का काम है प्लान दिखाना। वापस से सुनिए, अपलाइन का प्लान हो सकता है आपको प्लान नहीं आता, तो आपके सीनियर का काम है खाली प्लान दिखाना, ना ही कि सामने वाले बंदे का क्लोजिंग करके देना। हो सकता है आपका अपलाइन क्लोजिंग करके दे सकता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप चुपचाप बैठो और फिर अपलाइन को देखो कि अपलाइन कैसे, फिर अपलाइन ही प्लान दे रहा है, अपलाइन ही क्लोजिंग कर रहा है, अपलाइन ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा है, तो ये फिर आप क्या कर रहे हो दोस्त।
तो आपका इन्वॉल्वमेंट वहां पे होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अनुराग भाई से मेरे अप्लाई है एग्जाम्पल के तौर से, मैंने उनको प्लान दिखाने के लिए किसी राम नाम के बंदे को मैंने बिठाया, तो अनुराग सर उनको प्लान देंगे, खाली उनको समझाएंगे, है ना। अब आपको आपका रोल यहाँ पे चालू होता है दोस्त, आपको वहां पे क्लोज करना है, उस बंदे का पैसा मांगना है। अब वो कैसे, इसको बोलेंगे स्पॉट क्लोजिंग, है ना। इसका भी एक तरीका मैंने ऑलरेडी समझाया है, वापस समझा देता हूँ। जैसे ही प्लान खत्म होता है ना, तो अभी आपका रोल चालू हो जाता है दोस्त। जैसे अनुराग साहब मेरे सीनियर है, मान लीजिए उन्होंने प्लान दे दिया, अब मेरा रोल क्या चालू होगा, मुझे स्पॉट क्लोजिंग करना है। देखो दोस्त, अगर मेटाफोर्स में सक्सेस होना है, मेटाफोर्स में बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको स्पॉट क्लोजिंग करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अगर आप छोड़ दोगे, आप 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो बात खत्म दोस्त, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, नेगेटिव लगे, लेकिन अक्सर 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 मैं देखता हूं, सर हमने कल 10 प्लान किए, कल हमने 20 प्लान किए, मैंने हफ्ते में 40 प्लान किए, लेकिन मुझे क्लोजिंग नहीं आ रहा है सर, दोस्त कोई लॉगिन नहीं दे रहा है, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, मैंने 10 प्लान किए, 5 प्लान किए, ये मैं हर दिन सुनता हूँ दोस्त। तो फोकस करे स्पॉट क्लोजिंग पे, है ना, क्योंकि स्पॉट क्लोजिंग में 100% रिजल्ट होता है दोस्त, है ना। उस टाइम पे माहौल गर्म होता है दोस्त, लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे प्लान खत्म हो गया, है ना, आपको क्या करना है, तुरंत सामने वाले को बोलना है, सर आप मोबाइल खोलिए, है ना, और फटाफट आप ट्रस्ट वॉलेट उसमें इंस्टॉल कर दीजिए। फटाफट से क्या करना है, सामने वाले के मोबाइल पे आप खुद ले लीजिए या फिर उनको बोलिए, है ना, आप खुद मत लो, ऐसा छीनने से हो सकता है सामने वाले को हर्ट हो। सर आप प्ले स्टोर खोलिए ना, जैसे वो प्ले स्टोर खोलता है, आप सर लिखिए ट्रस्ट वॉलेट लिखिए या टोकन पॉकेट लिखिए, जो भी आप जिसमें भी आपको अच्छा लगता है। सर हो गया इंस्टॉल। अब ये 12 की सर सेव कर देना है, ये 12 लफ्ज मुझे भी मत बताना, किसी के मत बताना है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस बात को थोड़ा आपको तवज्जो देना है वहां पे। उसके बाद आपको उसमें पॉलीगन और मैटिक ऐड कर देना है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत आपका रेफरल कोड, है ना, आपका व्हाट्सएप में सेव है, उसको तुरंत भेज देना है। जैसे राम भाई सामने बैठे हैं, तो राम भाई को आपने क्या करा, रेफरल कोड भेज दिया फटाफट व्हाट्सएप पे, है ना। उसके बाद क्या करना है, सर लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्टर कीजिए। अब आपको पता है कि लिंक पे क्लिक करने से रजिस्टर अपना होता नहीं है, क्योंकि मेटाफोर्स में पेड आईडी है, रेड आईडी नहीं है ना। तो जैसे वो क्लिक करेगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। फिर आपको पूछना है, सर आपके डॉलर कहां पड़े, क्या पूछना है। आपको पता है सामने वाला डॉलर तो जानता ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी जानकार है ना, उसका बाइनांस में अकाउंट है, तो आप उसको बोल सकते हो सर आपके डॉलर बाइनांस में पड़े हैं, है ना। तो आपको ये पूछना है, अब वो सामने वाला यहां से समझ जाएगा, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, अब ये मेरी लॉगिन लेगा, ये उसके माइंड में ये सारी बातें चालू हो जाएगी। अब वो हो सकता है बहाना निकाले कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे ढीला, यानी कि आपको यहाँ पे स्लो नहीं होना है। आपको पूछना है सर डॉलर कहाँ पड़ा, अगर सामने वाला बोलेगा सर डॉलर नहीं, है ना, वापस पूछना है। अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी वाला है, तो सर बोलिए ना बाइनेंस पे है, ट्रस्ट वॉलेट पे है, टोकन पॉकेट पे, अगर जानकार है तो बोलिए सर बोलिए। आपको ये बोलिए सर लगभग 10-20 बार तो बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि सामने वाला वहां से क्या हो गया है, सुन हो गया है, क्या हो गया है, सुन। सुन बोले बोले के अभी वो मतलब कोमा में जा चुका है, अभी वो स्लो हो चुका है, वो समझ गया है अभी कार्यक्रम क्या होने वाला है ना। अभी आपको क्या बोलना है कि सर डॉलर नहीं है, तो आप ऐसा करिए सर, आप गूगल पे या फोन पे कीजिए, या फिर रोकड़ा पड़ा है क्या, ये आपको बोलना है। तो सिंपली आपको क्या बोलना है, सर गूगल पे है, फोन पे है या रोकड़ा है ना। अब आपके पास अगर डॉलर भी है ना, तो आपको नहीं बोलना है कि मेरे पास डॉलर पड़ा है। लोग गलतियां करते हैं, दूसरी गलती, अगर आपके पास डॉलर नहीं है, तो आपको उसको बाइनेंस पे P2P करने के लिए लेके नहीं जाने का है ना, नहीं तो आप फिर ज्यादा मतलब होशियार बन जाते हो, मैंने अक्सर देखा है। मेरी सॉरी माफी चाहूंगा अगर बुरा लगा तो। आप उसको बाइनेंस में उधर पीटीपी लेके जाओगे, कुछ ना कुछ उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, या फिर पी2पी में कुछ ट्रांजेक्शन अटक गए तो बहाना मिल जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। आपको क्या बोलना है कि भाई मेरे सीनियर के पास, मेरे सीनियर है जो अनुराग साहब, उनके पास डॉलर पड़ा है ना। आप क्या करिए सर, उनको गूगल पे करिए, उनको फोन पे करिए, है ना। आप ऑलरेडी ये बात सीनियर को करके रखना है कि सर मैं ऐसा करने वाला हूं।
अब छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है 10, 20, 50 हजार का तो कोई टेंशन नहीं है दोस्त, बड़ा ट्रांजेक्शन है तो फिर वो आगे बात करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले दिन कोई बंदा आपको 2 लाख 3 लाख का लॉगिन नहीं देता है। वो हो सकता है 3 स्लॉट 5 स्लॉट 7 स्लॉट 8 स्लॉट, उससे ज्यादा तो मैंने खुद ने नहीं लिया है। मतलब 11 स्लॉट भी लिया है वैसे डायरेक्ट, लेकिन ऐसा बोलता हूँ उससे बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले उनको बोलना है कि सर आप मेरे सीनियर को कर दीजिए। आप ऐसे 3 4 सीनियर से बात करके रखना जो कभी भी रातों रात आपको 2 बजे 3 बजे भी डॉलर दे देवे। तो उनको बोलने का कि सर एक गूगल पे आ रहा है, फटाफट देखिए 6 स्लॉट का है 28,500 रुपया है सर, 6 स्लॉट का $315 मुझे तुरंत भेजिए सर। तो आपको गूगल पे आपके सीनियर को करवाना है, जो भी आपके सीनियर है ना। तो जैसे उनको पेमेंट मिल गई वो तुरंत आपके इनके वॉलेट में डॉलर भेज देंगे। ना ही कि आपको यहाँ पे बाइनांस पे लेके जाना है या फिर आपको खुद डॉलर देना है। आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप इस बात को समझते हो तो आप खुद भी डॉलर दे सकते हो, मैं इसके लिए भी ना नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे बहानेबाजी भी निकल सकती है कि जैसे आपके पास डॉलर पड़े हैं तो सामने वाला ऐसा बोलेगा सर ऐसा करो ना आप अभी डॉलर दे दो, मैं आपको कल पेमेंट दे देता हूँ। फिर वो कल कभी आएगी नहीं। तो ये गलती नहीं करना है, अपना बिजनेस रोकड़े में चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए, है ना। वो उधारी वाला कार्यक्रम इधर नहीं चलेगा। लाडो सर आपके 6 स्लॉट डाल के नहीं देंगे कि भाई कल पैसे देना। लाडो सर बोलेंगे कि सर आज 6 स्लॉट ले लो कल पैसे देना, ऐसा होगा नहीं, है ना। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जब तक डॉलर आएगा नहीं तब तक आईडी एक्टिवेट होगा नहीं। तो ये उधारी वाला कार्यक्रम नहीं करना है। या फिर दूसरा गलती करते हैं लोग, सर इतना दे दो कल दे दूंगा, उतना दे दो कल दे दूंगा, तो ये रखना ही नहीं है कार्यक्रम। आप बोलो ना उनको सर कितना पड़ा है, 4 स्लॉट का पड़ा है तो 4 करिए, 5 स्लॉट का पड़ा है तो 5 करिए, 6 स्लॉट का पड़ा है तो 6 स्लॉट करिए, जितना है उतना कराइए दोस्त, है ना। ये जो आप करते हो ना, कई सारे लोग करते हैं उधारी वाला मामला, ये नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से मेरे टीम में मेरे से रिलेशन बिगड़े, इसकी वजह से मेरा खुद का नुकसान भी हुआ है। अपन क्या इमोशनल लोग हैं, इमोशनलिटी में क्या वो डॉलर का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्त आपको, है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, आप आपके सीनियर को ही गूगल पे करवाइए, है ना। तो इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। और दूसरा, जिससे उनका लॉगिन हो जाता है तो वहां पे आपको ट्रेनिंग झाड़ने नहीं बैठना है। कई सारे लोग मैंने देखा है अक्सर, बस जैसे लॉगिन हो गया एक्टिवेट हो गया उधर शुरू हो जाते हैं फॉर बेसिक देने के लिए, सर लिस्ट बनाओ, कॉलिंग करो, ऐसे काम करना है वैसे काम करना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्त। लॉगिन होने के बाद अगर जूम सेशन में हो तो जूम सेशन क्लोज करिए, या फिर अगर आप फिजिकल हो तो वहां से आप निकल जाइए, उससे ज्यादा कुछ मत करिए दोस्त आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ओके, ये देख मान लीजिए कि उस टाइम पे आपका क्लोजिंग नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा कई बार हो सकता है कि आपने किसी को बिजनेस को दिखाने को आमंत्रित किया या प्लान दिया, उसने आपकी बात को भी मान ली लेकिन कुछ समय के लिए वह मना कर देता है या फिर आपके फोन उठाना बंद कर देता है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग 2.0 करना है। मतलब कि आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ, आपको क्या करना है, उनको आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है ना। और हर दिन आपको आपके इनकम का स्टेटमेंट, आपके सीनियर का स्टेटमेंट, है ना, जूम सेशन, ये पूरा जो भी आपको हर दिन हर दिन हर दिन हर ग्रुप में आता है वो आपको आपको उनको हर दिन भेजने का है, हर सुबह में शाम में, है ना। ये आपको उनके साथ एक कनेक्टिविटी बना के रखना है, ना ही कि प्लान दिखाने के बाद छोड़ देना है। लोग अक्सर गलती करते हैं, हर दूसरे दिन आप उनको कॉलिंग भी कर सकते हो, सर कैसे हो सर आप, है ना, आपने कल प्लान देखा था सर, है ना, शुरुआत कीजिए सर। आज मेरी बात करूं तो लगभग मुझे 1 महीना हो गया सर, मैंने 50,000 इसमें से कमा लिया। मेरे टीम में है सर एक बंदा, उसने 3 दिन में 30,000 कमा लिया। ऐसी हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेट बातें आप उनको दूसरे दिन तीसरे दिन कॉल पर करिए, है ना। कब तक करिए ये मैंने आपको कल भी बताया दोस्त, है ना, कि जब तक आपको क्लोजिंग नहीं आ जाती दोस्त। और कृपया करके लोगों को पहचाने, लोग टाइम पास भी करते हैं दोस्त, है ना। लोग क्या आपका समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे बिल्कुल टाइम पास ना करिए दोस्त। देखो लोग, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जुड़ने के बाद भी टाइम पास करते हैं, $5 से आएगा और पूरा दिन आपको फील्ड में घुमाएगा, है ना, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा, कई टपरी पे कई गल्ले पे कई लारी पे, सर प्लान दे दो सर। अब वो सामने वाले का मूड है नहीं मूड है, तो आप सब्जी मंडी मत बनाइए मेटाफोर्स को, है ना। मेरे टीम में भी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कॉर्पोरेट रहिए भाई, लाखों करोड़ों की बात है और आप बिल्कुल मतलब रोड पे कहीं पे भी अपलाइन को लेके जाते हो और उधर शुरू करने का बोलते हो, सर दिखाओ।
ये मगन भाई है, MLM इन्होंने किया था और इनको अनुभव है 5 साल का, सर इनको मोटा फोर्स दिखाओ, सर इनको प्लान दिखाओ, है ना। अब वो बंदा किस मूड में क्या कर रहा है पता नहीं। तो प्रॉपर प्लानिंग करिए भाई, प्रॉपर टाइम लीजिए, प्रॉपर इनविटेशन दीजिए, प्रॉपर प्लान दिखाने के लिए प्रॉपर जगह चुनिए, उसके बाद आगे बढ़िए ना। कहीं पे भी कुछ भी शुरू हो जाते हो तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं टाइम पास वाले, है ना। तो इस लोगों से भी बचिए दोस्त, इस पे आगे नहीं जाऊंगा ज्यादा। तो अपना ये 14वां पॉइंट था दोस्त, 2.0, अपना जो मैंने बोला आपको क्लोजिंग, इसको फॉलो करिए कि आप लगातार लगातार सामने वाले के साथ बने रहिए दोस्त, है ना। सामने वाले के साथ आप वहां पे कनेक्टिविटी बना के रखिए। 15वां पॉइंट है दोस्त, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोग यहाँ पे मायूस हो जाते हैं, लोग यहाँ पे डर जाते हैं, और मुझे इसी में बहुत मजा आता है। सामने वाला जितना गर्म होगा उतना सामने अपने को उसको ठंडा करने का है ना। क्या हो सकता है, लोग यहाँ पे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। कई सारी बातें हैं इसमें, मैंने जितको जितना मेरे को याद आया, जितना मैंने लिखने की कोशिश करी है उतना यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्त। जब आप किसी को प्लान देते हैं, प्लान खत्म होने के बाद सामने वाला क्या बोलता है, सर प्लान तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सर प्लान तो अच्छा है लेकिन मैं कर नहीं सकता, सर मैं, है ना, लोगों को जोड़ नहीं सकता, मैं लोगों को मिल नहीं सकता दोस्त, है ना। कई सारे बहाने हो सकते हैं, सर मेरे पास क्या टाइम नहीं है, मैं सुबह में 9 बजे जॉब को जाता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ, पूरा दिन बिजी रहता हूँ। कई सारे बहाने हैं दोस्त, है ना। सर क्या है, मेरे मतलब मेरे बड़े भैया ने किया था ये सब प्लान, वो सक्सेस नहीं हुए, उन्होंने 3 महीना 6 महीना बिगाड़ा, अब मैं भी नहीं कर सकता, वो नहीं हुए तो, है ना। है ना, मेरे पिछली कंपनी में मैंने प्लान किया था, मेरा 10,000 उधर चला गया, मेरा 20,000 मेरा चला गया, है ना, इसीलिए मैं नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारे कुछ ना कुछ बहाने हो सकते हैं। या फिर प्लान देखने के बाद बोलेगा कि सर प्लान तो अच्छा है लेकिन मैं अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, सर मैं अगले साल, हाँ पक्का पक्का पक्का, है ना। क्या है सर, और क्या बहाने हो सकते हैं, सर क्या है, अभी मैं दूसरी कंपनी में जुड़ा हूँ, है ना, वो क्या है सर, वो प्रोडक्ट प्लान है, उधर क्या मेरे को सुबह में उधर डेमो देने जाना पड़ता है, शैम्पू शैम्पू टूथपेस्ट बेचने का कार्यक्रम है मेरा, तो अभी सर मैं आपके साथ नहीं कर सकता, है ना। कुछ भी हो सकता है दोस्त, है ना। क्या है सर, मैं मेरी बीवी को पूछ के नहीं कर सकता, मेरे पति को, अगर बहन है तो मेरे पति को पूछ के मैं ये काम करूंगी। बहुत सारे बहाने होते हैं दोस्त, है ना। इन सारे, अब मैं बहाने नहीं बोलूंगा इनको, इनको बोलूंगा ऑब्जेक्शंस बोलूंगा दोस्त। लोग आपको हर दिन हर दिन हर दिन, आप भले उसको जूम मीटिंग में प्लान दिखाओ, आप उनको फिजिकल प्लान दिखाओ, आप उनको डिजिटल प्लान दिखाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला बोले अरे प्रेम भाई आप, आपकी तो मैं राह देख रहा था कि कब आप आओ, और मैं तो साला 9 स्लॉट का पैसा लेके बैठा हूँ, ये पकड़ो सर, ये 2.5 लाख का लॉगिन करो, ये और मेरा आप स्लॉट चालू करो और मैं मेटाफोर्स में काम करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा मेरे को एक भी नहीं मिला आज तक। तो हो सकता है अगर आपके पास है तो मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है, लेकिन ऐसा मतलब 1000 में एक या दो बंदा हो सकता है ना, हो सकता है मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। तो लोग आपकी राह देखेंगे नहीं कि कब आएगा राहुल, कब आएगा विजय और मेरे को प्लान देगा और मैं उसको 6 स्लॉट 7 स्लॉट का पैसा दूं, ऐसा होगा नहीं दोस्त, समझने का कोशिश करिए। आपको बकायदा उनको समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा बेटा फोर्स की ताकत, उनको समझाना पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे बहाने, सर आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए तो आपको मेटाफोर्स करना है ताकि आप इसमें टाइम की मतलब टाइम कमा सको। सर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सर देखिए ना क्या कर रहे हो, पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास आज लॉगिन के लिए 10,000 20,000 नहीं है तो आपको इस सिस्टम की जरूरत है सर। बात को समझो, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो सर, अभी जो आप प्लान कर रहे हो पिछला, आप सर 1 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए आपकी इनकम क्या है, सामने वाले को पूछिए। यहाँ प्यार से बात करना है, ईगो हर्ट नहीं करना है। सर आप महीने का 300 400 रुपया 500 रुपया का पेमेंट बनाते हो, यहाँ पे दिन का लाख रुपया लोग कमा रहे हैं, आप ऐसे प्लान को देखिए ना। देखो आप 10 साल में करोड़ रुपया कमाओगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप 3 महीना 6 महीने में 1 करोड़ कमाओ। तो ये चीज उसको समझाओ। आज देखो मेटाफोर्स में लोगों ने 3 महीना 2 महीना 6 महीने में आज करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया है। मेटाफोर्स में आज 6 महीने में 2,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं
जिन्होंने करोड़ रुपया कमाया है। समझने का कोशिश करिए दोस्त, अगर आप आज बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। तो वही चीज मैं आपको दे रहा हूं पैसा कमाने के लिए, जिसका नाम है मेटाफोर्स। आप उनको समझाइए, आप उनको दिखाइए, इसका पावर दिखाइए, अपना खुद का इनकम स्टेटमेंट दिखाइए। देखो मुझे 10 दिन हो गया, मुझे 15 दिन हो गया, मुझे महीना हो गया, मैंने 10,000 कमाया, मैंने 20,000 कमाया, मैंने 30,000 कमाया। ये सारा बात उनको आप समझाइए, दिखाइए, बताइए, ताकि उनके दिमाग में जाए कि ये जो बंदा बैठा है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सिस्टम मेरे पास लेके आया है, मुझे समझा रहा है मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है, मुझे बता रहा है मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये आपका कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाएगा दोस्त, ये कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस 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 बनाएगा दोस्त। तो लोग तो बहाना देंगे, लोग तो जुड़ने के बाद भी बहाना देंगे। हम लोग पूछते हैं ना, सर क्या हुआ, साथ शाम को जूम मीटिंग में आप आए नहीं? सर वो क्या करूं सर, अब वो बीवी ने मुझे बोल दिया कि वो मतलब घर का काम था, तो मैं सर उधर बिजी हो गया। अब वो बीवी की सब्जी लेने के लिए उसके पास टाइम है ना, बीवी का उधर उनका वो शॉपिंग करने के लिए टाइम है, लेकिन 24 घंटे में आपको 2 घंटे देने का टाइम नहीं। ये बहाना 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 रहेगा आपके साथ में दोस्त। आपको लोगों को कामयाब बनाना है, उनको समझाना है कि कैसे आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, कैसे आप एक करोड़पति यहाँ से बन सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आप में चाहिए दोस्त। नहीं तो फिर क्या है, मेरा स्ट्रक्चर नहीं खुल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा डाउनलाइन नहीं सुनता है, मेरा अपलाइन प्लान नहीं देता है, मैं क्या करूं सर, मैं अकेला हो गया हूं सर। क्या यार, क्या अकेला, क्या अकेला? देखो, अगर हिमालय की चोटी पे बंदा चढ़ा था वो अकेला था, बात को समझने का कोशिश करो दोस्त। आपकी सक्सेस में आप अकेले हो, बात को समझने का कोशिश करो। हो सकता है आपका फैमिली आपके खिलाफ हो सकता है आपका दोस्त आपके खिलाफ हो, है ना। हर बार बोलते हैं हर 3 महीने 6 महीने में क्या नया प्लान लेके आ जाता है, हो सकता है। आप साबित करो, आप साबित करो अपने आप को, आप प्रूव करो अपने आप को कि मैं वो चीज हूं जो मैं करोड़पति बन सकता हूं, मैं लोगों को सक्सेस बना सकता हूं, वो ताकत मुझ में है। ये साबित करो, अपने आप को साबित करो दोस्त, है ना। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 15वां पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। मतलब के आपको डटे रहना है, ना ही कि 2-4 डायलॉग बाजी से आपको, है ना। अभी तो मतलब अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्रिएट अ लीडर। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको समझा चुका हूँ दोस्त, है ना। और टाइम की पाबंदी इसलिए ज्यादा डिटेल में ही जाऊंगा दोस्त, है ना। यदि आपको कुछ दूर चलना है तो आप अकेले भी चल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक लंबी यात्रा करनी है तो आपको एक ग्रुप चाहिए दोस्त, आप अकेले नहीं कर सकते, है ना। तो समझने का कोशिश करिए, सत्संग जो होता है मैं सत्संग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे एक ग्रुप होता है दोस्त। एक एक आजकल इंडिया, टीम इंडिया जीती, शायद कई लोगों ने मैच देखा होगा। तो कल उसमें शुभमन गिल का अकेले का हाथ नहीं था, उसमें शार्दुल ठाकुर अकेले का हाथ नहीं था, उसमें मोहम्मद सिराज अकेले का हाथ नहीं था, उसमें रोहित शर्मा अकेले का हाथ नहीं था। पूरा ग्रुप, पूरा ग्रुप मतलब कि 11 लोग ने मिलके न्यूजीलैंड को हराया। तो समझने का कोशिश करिए, सक्सेस के लिए आपका टीम आपके साथ होना चाहिए, आपके पास टीम होना चाहिए। टीम है तो सक्सेस हो, टीम हो तो सक्सेस हो। तो टीम आपको बनाना पड़ेगा दोस्त, एक टीम को लेके चलना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। आप खुद एक लीडर हो, अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आप को समझाइए, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। आप लीडर हो और आपको लीडर लीडर को दोस्त बनाना है दोस्त। आपको आपकी लीडरशिप का डुप्लीकेशन करना है, आपको आपकी सक्सेस का डुप्लीकेशन करना है दोस्त। आप जैसा करोगे लोग वैसा करोगे। अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो आपकी टीम प्लान नहीं दिखाएगी, अगर आप इनविटेशन नहीं करोगे, कॉलिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम कॉलिंग इनविटेशन नहीं करेगी, है ना। आप सो जाओगे तो आपकी टीम भी सो जाएगी, आप काम नहीं करोगे तो आपकी टीम भी काम नहीं करेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लीडर्स। आप जैसा करोगे आपकी टीम वैसा करेगी। बात को समझने का कोशिश करिए, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बी अ लीडर, बी अ लीडर, बी अ लीडर, है ना। मैं कल भी ये बात बोला था, राम जाने
ये जो अनुराग साहब है, कहाँ से इतना एनर्जी आता है? हर दिन बंदा सुबह में 7:30 बजे आ जाता है जुम्मे, हर दिन शाम को 7:30 बजे आ जाता है। ये एनर्जी, ये ये ऊर्जा आपके अंदर आपको लानी है दोस्त, आपके अंदर आपको लानी है। सर कोई बहाना नहीं निकालते है ना, कोई मतलब त्योहार हो, कोई भी दिन हो, कुछ नहीं, हर दिन 7:30 बजे बंदा रेडी है, 7:55 को जूम सेशन चालू हो जाता है। एक सेकंड भी इधर का उधर नहीं होता है दोस्त। एग्जैक्टली 7:55 के जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ना, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप वहां पे ज्वाइंट मिलोगे अपने आप को, खुद को। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए दोस्त। ये ऊर्जा आपके अंदर, ये एनर्जी आपके अंदर चाहिए दोस्त, कि मुझे सक्सेस होना है तो मुझे हर दम मुझे एक्टिव रहना है ना। जैसे थकेले मरेले मुर्दे कुछ नहीं काम होता है भाई, हर टाइम आपको एक्साइटेड 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 रहना है दोस्त। तो 16वां सिद्धांत क्या था? कि टीम बनाओ, बढ़िया टीम बनाओ, टीम है तो आप सक्सेस हो दोस्त, है ना। 70वां पॉइंट देखते हैं दोस्त। इसीलिए मैंने कल ये सेशन बाकी रखा था कि भाई आज भी मुझे टाइम कम पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्त। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। कि एक्सपांड योर टीम। लोग क्या करते हैं, बस वही 4-5 लोगों को प्लान दे दिया, आगे बढ़ते ही नहीं है भाई। जबकि बोला गया है डायरेक्ट का बिजनेस है मेटाफोर्स। किसका बिजनेस है? डायरेक्ट का। तो अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम खड़ी कीजिए, अपने शहर में, आपके स्टेट में, है ना, आपके देश में। ऐसा जरूरी नहीं है, अब जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो मेरा टीम अकेला बड़ौदा में नहीं है, तो गुजरात के जो भी सिटी है, जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, तो हर जगह पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर अलग अलग प्लेस में मेरा टीम बने। जरूरी है दोस्त, आज मैं गुजरात में हूँ लेकिन मेरा टीम महाराष्ट्र में है, मेरा टीम एमपी मध्य प्रदेश में, मेरा टीम राजस्थान में, मेरा टीम गुजरात में है। जरूरी है दोस्त, जरूरी है ना। आप देखो, ऐसा मैं निगेटिव नहीं बोलता, लेकिन मान लीजिए कि भाई कोई जगह पे आपका टीम काम नहीं कर रहा है, कोई मान लीजिए कि भाई आज मेरा गुजरात का टीम एग्जांपल की तरह स्लो है, तो राजस्थान की टीम काम कर रही है, मध्य प्रदेश की टीम काम कर रही है, महाराष्ट्र की टीम काम कर रही है। तो ऐसा अलग अलग जगहों पे आपको, ऐसी 10 जगहों पे 10 एक्टिव लीडर को खड़े करने का आपको 10 प्रण लेना पड़ेगा। आपको वो 10 जगह खड़ी करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 10 जगह खड़ी करने के लिए आपको 20 नई जगह चाहिए, 20 नए लीडर चाहिए, 30 नए लीडर चाहिए, 40 नए लीडर चाहिए, 50 नए लीडर चाहिए। लगातार 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 आपकी आपकी टीम को बढ़ाना है, आपको अलग अलग लेग आपके ओपन करने हैं दोस्त, है ना। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों को ज्वाइन कर दिया सो गए, 5 लोगों को ज्वाइन कर दिया सो गए, 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया सो गए। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। सक्सेस तब मिलेगा जितनी ज्यादा आपकी विड्थ होगी, जितने ज्यादा जगहों पे आपकी टीम होगी, उतनी ज्यादा जगहों से आपकी इनकम होगी, उतना बड़ा सक्सेस आप पाओगे दोस्त। तो इस बात को ध्यान में रखना है दोस्त, कि अलग अलग लेग में अलग अलग हो सकता है। आप जूम में काम करते हो तो जूम में भी आपके 10 स्पॉन्सर, 20 स्पॉन्सर, 50 स्पॉन्सर, 100 स्पॉन्सर आप करिए दोस्त, है ना। और लॉग इन करने के बाद छोड़ मत दो, डेवलप करो। वापस बोलूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लीडर्स, लॉग इन करने के बाद सामने वाले को डेवलप करो, ना कि छोड़ दो। लोग अक्सर गलतियां करते हैं, लॉग इन लेने के टाइम पे हर दिन कॉल करते हैं, दिन में 10 कॉल करते हैं, और लॉग इन होने के बाद तू कौन मैं कौन। तो एक गलती अगर आप कर रहे हो दोस्तों, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। हो सकता है मेरी बात गलत लगी, बुरी लगी, हर्ट होगी, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। लॉग इन करने के बाद सामने वाले को डेवलप करना है ना। जैसे हम लोग किसी को मतलब ऐसा मान के चलो कि गोद ले लिया है, बस अब उसका लालन पालन, उसको खड़ा करना, बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को समझो, बी ए लीडर, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे आपका टीम खड़ा करो दोस्त, है ना। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके देश में। मेरे टीम में कई सारे लोग ऐसे जिनका टीम दुबई में है ना, उनके अलावा सिंगापुर में है, यूरोप में है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, 200 देशों में चल रहा है भाई, तो 200 देशों में लेके जाओ इस बिजनेस को, है ना। सर अनुराग सर क्या करें, टाइम कंटिन्यू करूं? यस सर, कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी सॉरी, माफी चाहूंगा सर आपसे भी और लोगों से भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, देखो एक निगेटिव पॉइंट नहीं बोलूंगा, लेकिन गलतियां क्या करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लीडर को बर्बाद होते हुए देखा है, जिन्होंने कभी भी बिजनेस को अन्य शहर में विकसित नहीं किया, और ना ही अपनी टीम में लीडर क्रिएट किए। एक ना एक दिन उसी स्थिति में आ जाएंगे।
जिन स्थिति में पहले दिन थे दोस्त। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है दोस्त। कहीं ना कहीं आप अगर ये गलती आज कर रहे हो तो कल आपका फेल होना तय है। क्या? हाँ, सही सुना आपने। अगर ये गलती आप भी कर रहे हो दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? आज मान लीजिए मेरा टीम 2000 का है, तो मैं वापस नए लोग ढूंढ रहा हूँ, नए लोगों को खड़े कर रहा हूँ। भाई क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता दोस्त। अपन किसी के माइंड के ऊपर लॉक नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा टीम खड़ी करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। जैसे मैंने बोला है आपको कि भाई अगर कोई जगह पे आपका काम नहीं हो रहा है तो किसी और जगह से आपका काम होगा। दोस्त पॉइंट बहुत सारे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक लंबी लिस्ट आपको चाहिए दोस्त, है ना। 70वां सिद्धांत दोस्तों कि यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपको यहाँ पे बनाना है दोस्त, टीम बनाना है। 18वां पॉइंट है दोस्त, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे नहीं जाऊंगा। 80-20 क्या होता है, ये इसका मैं स्पेशल सेशन रखूंगा दोस्त, 30-35 मिनट का, कि आपको समझाऊंगा कि 80-20 में क्या होता है, क्या होता है 80-20, है ना। अमीर लोग सफल, अमीर और सफल लोग इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हैं। यह लोग 20% काम करके 80% रिजल्ट निकालते हैं, जिसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है, ये प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर का सोचते हैं। और गरीब और असफल लोग जो 80% काम करके 20% रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन मैं तो उल्टा बोलूंगा, लो 100% काम करके आप 10% भी रिजल्ट नहीं निकालते हो। ऐसा भी लोग मैंने देखा है। सर मैंने ना कल पूरा दिन घूमा सर, मैंने 4 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों को प्लान दिया, सर एक भी लॉगिन नहीं आई। अब इस पे बहुत सारी बातें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। गलती कहीं ना कहीं क्या है, आप खुद एनालिसिस करो भाई, सोचो सोचो देखो। आज मतलब अनुराग साहब या कुलदीप साहब जो भी, आज वो इतना बड़ा पैसा पैसे कमा रहे हैं, आप उसके ऊपर देखो क्या मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। आपकी सोच वही अगर मजदूर वाली, माली वाली है तो आप से सफल नहीं हो पाएंगे। आज सुबह में जो मेरी सोसाइटी में जो पेपर डालने वाले आता है, वो भी हर दिन 4 बजे उठता है। वो हर दिन कितना मेहनत करता है, लेकिन उसकी उनका मुंह नहीं है वो पेपर वाले की। भाई वो फूल वाला मेरे सोसाइटी के बाहर खड़ा रहता है, उसकी इनकम वो भी नहीं है ना। वो सुबह वो भी 3 बजे उठता है, फूल तोड़ने जाता है, फूल लेके आता है। बात को समझने का कोशिश करो। एक रामू, एक नौकर, है ना, पूरी जिंदगी मेहनत करेगा। आप हर्ट मत हो, बुरा मत हो, मेरा कतई मतलब आपको हर्ट करना, बुरा करना नहीं है दोस्त। मेरा कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस समझो, स्मार्ट वर्क करो, नहीं तो सफलता दूर है दोस्त आपसे। इस टॉपिक को मैं अगली बार लूंगा, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सेशन को खत्म करते हैं दोस्त। तो मैं यही बोलूंगा, ये 2 टॉपिक है, अगली बार हम लोग देख लेंगे ये, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। खोया हुआ चीज, खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ संबंध, है ना, ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वापस सुनो दोस्त, अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो वापस आएगी, आपको मिल जाएगी। आपका विश्वास आपने खो दिया है किसी के ऊपर से, छोटा मोटा, बड़ा विश्वास नहीं बोलता, वो आप वापस ले सकते हैं। आप संबंध किसी से खराब करके बैठे हैं तो रिक्वेस्ट करें, सॉरी बोल के आप वापस आ सकता है। लेकिन 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 अगर आपका समय चला गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, वापस नहीं आएगा। तो यही वो गोल्डन समय है, यही वो गोल्डन समय है जहां पे आप सक्सेस हो सकते हो दोस्त। ये 3 पॉइंट को अगली बार वापस लूंगा अगर सर मौका देंगे तो। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, बस यही सक्सेस का फॉर्मूला है दोस्त। सुनिश्चित करे, सुनिश्चित करे दोस्त, है ना, सुनिश्चित करे। खुद से वादा, मजबूत इरादा दोस्त, है ना। आप इसको सुनिश्चित करें दोस्त मेरे भाई, है ना। सक्सेस आपका पक्का है दोस्त। तो इसी वाणी के साथ यहाँ पे मेरे सेशन को, है ना, मैं मेरे वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। इसी वाणी के साथ मेरा सेशन यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। और माफी चाहूंगा, कुछ पॉइंट और रह चुके हैं मेरे, तो अगले सेशन में हम लोग इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्त। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लूंगा। और मेरे सीनियर अनुराग साहब को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि इस सेशन को वो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन। हम सब दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशंस के लिए। और ऐसी मैं मंगल कामना करना चाहूंगा इस प्रातः बेला में कि हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े और कैसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो समय की अभाव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, वहीं से कभी जल भी निकलेगा। ना हो कभी मायूस, ना घबराओ कभी अंधेरों से, क्योंकि मेरे दोस्त
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, कल भी निकलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। सेम लिंक सेम पासवर्ड से फिर से मिलते हैं इवनिंग सेशन में जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद